guys, I am Preeti and I welcome you all to my channel Pristine Healings. अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक माय वीडियोस, शेयर माय वीडियोस और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा. दिस मोटिवेट्स मी अ लॉट. So let me give you a brief introduction. So I have brought here compatibility videos जो कि टाइमलेस हैं. आप कभी भी देख सकते हैं, मेरी प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं. अपने सन साइन के अकॉर्डिंग, आपके पार्टनर के सन साइन के अकॉर्डिंग आपकी compatibility कैसी होगी. अगर आप बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हैं, हस्बैंड वाइफ हैं, या फिर आप एंगेज्ड हैं, एक रिलेशनशिप में स्टार्ट कर रहे हैं, तो आपके बीच का जो कनेक्शन होगा आपके पार्टनर के साथ वो कैसा रहेगा, आप वो देख सकते हैं, चेकआउट कर सकते हैं. ये एक टाइमलेस रीडिंग है जो कि आप कभी भी देख सकते हैं. और अगर आपको ये रीडिंग सारी की सारी रेजोनेट नहीं हो सकती है तो इट्स ओके. इट्स लाइक कुछ चीज़ें आपको रेजोनेट होंगी, कुछ चीज़ें नहीं होंगी. सो जस्ट एक्सेप्ट व्हाट रेजोनेट्स. और जो चीज़ें आपको रेजोनेट नहीं होती हैं या आपका जो पार्टनर के साथ आपका कनेक्शन है वो उस लेवल पे नहीं होता है, देन जस्ट लीव द रेस्ट एंड सी व्हाट रेजोनेट्स टू यू. सो लेट्स बिगिन विद जेमिनाई एंड पाइसेस. एयर और वाटर का जो एक कनेक्शन है, ये जो कंपैटिबिलिटी है, ये आप मर्करी और जुपिटर का जो कॉम्बिनेशन है वो कैसा रहेगा. मिथुन राशि और मीन राशि, आपकी पार्टनरशिप, आपकी कंपैटिबिलिटी, फिजिकल इंटीमेसी कैसी होगी. लेट्स गेट टू नो पाइसेस एंड जेमिनाई compatibility. Pisces are extremely sensitive, emotional, बट वो बहुत ज़्यादा केयरिंग होते हैं. Pisces छोटी छोटी बातों पे अपसेट हो जाते हैं, छोटी छोटी बातों को मन पे लगा लेते हैं, बट वो अपने रिलेशनशिप में अपने पार्टनर के लिए बहुत ज़्यादा केयरिंग होते हैं. जो जेमिनाई होते हैं वो भी ऑन द अदर हैंड दे आर वेरी चार्मिंग, बट प्रॉब्लम क्या होती है, दे आर फुल ऑफ एंगर. मीन्स छोटी छोटी बातों को मन पर लगाना, छोटी छोटी बातों में कोई ना कोई सिचुएशन ढूंढना और उस चीज़ को माइंड कर जाना या उस चीज़ को इशू क्रिएट करना. ये चीज़ें जेमिनाई की थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है. जो पाइसेंस होते हैं, जो मीन राशि वाले होते हैं, ऑन द अदर हैंड बहुत मेच्योर होते हैं. अगर वो कोई रिलेशनशिप बनाते हैं तो वो उस रिलेशनशिप को दिल से निभाते हैं, उस रिलेशनशिप में कुछ भी करने के लिए तैयार होते हैं. जेमिनाई पीपल हैव टू पर्सनालिटीज़. मीन्स वो किसी भी अपने आप को प्रूव करने के लिए कहीं पर भी किसी भी सिचुएशन में चेंज करने के लिए तैयार होते हैं. अगर ऑन द सेम साइड अगर एक इंसान के साथ वो बहुत अच्छे हैं तो दूसरे के साथ वो उतने ही ख़राब हैं, तो वो अपने आप को बचाने के लिए, अपनी सिचुएशन में खुद को प्रूव करने के लिए, कुछ हासिल करने के लिए, कुछ भी करने के लिए तैयार होते हैं. दे बोथ आर एनर्जेटिक. मीन्स जो जेमिनाई होते हैं, जो पाइसेस होते हैं, 3+ जो 12 का कॉम्बिनेशन है, 3rd साइन इन द ज़ोडिएक एंड द 12th साइन, लास्ट साइन इन द ज़ोडिएक, जो दोनों का जो कॉम्बिनेशन है, लाइक दे आर वेरी एनर्जेटिक. दोनों को एडवेंचर बहुत पसंद है, दोनों को घूमना फिरना बहुत पसंद है. सो बोथ आर अदरवाइज वेरी डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर. अगर हम इसके अलावा कुछ और देखें तो दोनों का जो सोच है, दोनों का जो एक नेचर है वो एक दूसरे से बहुत ज़्यादा अलग होता है. दोनों एक दूसरे से बात करना पसंद नहीं करते हैं, मीन्स शेयर करना पसंद नहीं करते हैं. जो पाइसेंस होते हैं वो थोड़े से रिजर्व होते हैं, और जेमिनाई को ऐसा लगता है कि वाई शुड आई शेयर माई थिंग्स, कि अगर उनका पार्टनर उनसे वो चीज़ शेयर नहीं करता है, क्योंकि उनको थोड़े से ज़िद्दी होते हैं, उनकी थोड़े से एंग्री लेवल पे होते हैं, तो जेमिनाई को शेयर करना भी पसंद नहीं होता है. पाइसेस को थोड़ा सा रिजर्व, उनको शेयर पाइसेस पसंद करते हैं कि हर चीज़ अपने पार्टनर से शेयर करें, बट पाइसेस थोड़े से रिजर्व होते हैं. जहाँ वो एक बार ओपन अप हो जाते हैं तो वो बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल फील करते हैं. जो जेमिनाई पार्टनर्स होते हैं, जो मिथुन राशि वाले होते हैं, वो थोड़े फ्लर्टी होते हैं. मीन्स अगर वो अपने पार्टनर के साथ भी हैं तो दे डोंट माइंड बीइंग इन अ रिलेशनशिप विद समबडी एल्स.
क्योंकि उनको वो हैप्पीनेस चाहिए, उनको वो रिलेशनशिप में लव चाहिए। अगर उनको अपने पाइसेस पार्टनर से वो चीज़ें नहीं मिल रही होती हैं, वो कम्युनिकेशन लेवल नहीं मिल रहा होता है, तो दे डोंट माइंड फ्लर्टिंग अराउंड विद समबडी एल्स, बिकॉज दे बोथ आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। अदरवाइज ये जो दोनों सनसाइन हैं, जो जेमिनाई राशि वाले और जो मीन राशि वाले हैं, वो बहुत एडजस्टेबल नेचर के होते हैं। हर सिचुएशन में एक दूसरे के साथ या फिर हर सिचुएशन में सेटल करने के लिए रेडी होते हैं। जेमिनाई को ऐसा लगता है कि जिस रिलेशनशिप में खूबसूरती नहीं है, जिस रिलेशनशिप में प्यार नहीं है, वो रिलेशनशिप में वो गिव अप करने के लिए रेडी होते हैं। मीन्स वो ट्राई करते हैं अपने रिलेशनशिप को मेंटेन करना, वो ट्राई करते हैं कि अपने रिलेशनशिप पे वर्क करना, बट जहाँ उनको ऐसा लगता है कि यहाँ अब मैंने अपना 100% दे दिया है, अब मुझे वो चीज़ें नहीं मिल रही हैं अपने रिलेशनशिप से जो मैं एक्सपेक्ट करते हूँ, या फिर जो चीज़ें इस रिलेशनशिप में होने चाहिए, तो दे डोंट माइंड ब्रेकिंग अप द रिलेशनशिप एंड जस्ट वॉकिंग अवे। ऑन द अदर हैंड जो मीन राशि वाले होते हैं, वो वो उनके मन में जो भी होता है वो बोल देते हैं। उनको ये चीज़ नहीं लगती है कि ये चीज़ उनके पार्टनर को हर्ट करेगी। अगर कोई चीज़ उनको हर्ट कर रही होती है और कोई चीज़ उनको अपने पार्टनर की अच्छी नहीं लगी होती है, तो उसी वक्त बोलना पसंद करते हैं, क्योंकि मीन राशि वालों को ये लगता है कि हम कोई भी चीज़ अगर अपने मन में रखेंगे तो वो एक दिन वॉल्केनो की तरह बाहर आके सब कुछ ख़त्म कर देगी। तो वो प्रेफर करते हैं, अगर उनको कोई भी चीज़ अपने पार्टनर की पसंद नहीं आती है तो वो अपने पार्टनर से शेयर करते हैं, अपने पार्टनर से बात करते हैं। बट ये चीज़ें जो हैं वो मिथुन राशि वाले एक्सेप्ट नहीं करते हैं। उनको ऐसा लगता है कि उनकी इंसल्ट है अगर उनके सामने उनकी बात कुछ रखी जाए कि उन्होंने ये चीज़ नहीं करी या इस रिलेशनशिप को मेंटेन नहीं किया है। तो जेमिनाई राशि वाले इस चीज़ को बहुत ही एंगर वे में लेते हैं और उनको इंसल्टिव लगती है, तो इस चीज़ को वो एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। एंड जो पाइसेंस होते हैं, जो मीन राशि वाले होते हैं, वो थोड़े से ईगोइस्टिक होते हैं। तो उनको ऐसा लगता है कि मेरे लिए मेरे पार्टनर ने ये चीज़ क्यों नहीं करी, या फिर मेरे बारे में मेरे पार्टनर ने क्यों नहीं सोचा। जो पाइसेंस और जेमिनाई के पास एक दूसरे को सिखाने के लिए अदरवाइज बहुत कुछ होता है। दोनों डिपेंड करता है ये कि वो एक दूसरे के साथ सीखना चाहते हैं या नहीं चाहते हैं, क्योंकि जो पाइसेस होते हैं वो मैच्योर होते हैं और जो जेमिनाई होते हैं वो फ्लर्टी नेचर के होते हैं, वो डुअल पर्सनालिटी वाले होते हैं। तो उनको ऐसा लगता है कि आई एम वेरी नॉलेजेबल, मुझे सब कुछ पता है, तो मुझे कुछ भी बताने की ज़रूरत नहीं है। तो जेमिनाई जो है उनके अंदर बहुत ही मूड स्विंग्स होते हैं एंड इट बिकम्स वेरी डिफ़िकल्ट पाइसेंस के लिए उस चीज़ को डील करना, बिकॉज पाइसेंस का जो नेचर होता है वो बहुत ज़्यादा इमोशनल होता है। तो पाइसेंस उस चीज़ को डील नहीं कर पाते। दोनों के बीच की जो फिजिकल कंपैटिबिलिटी है दैट इज़ ओनली 10%, नो डाउट। अदरवाइज जेमिनाई और पाइसेंस जो होते हैं वो फिजिकली बहुत एक्टिव होते हैं। मीन्स उनके बीच की जो इंटीमेसी लेवल होता है वो बहुत हाई होता है, बट इट डिपेंड दोनों का जो कनेक्शन होता है वो कैसा होता है। तो जेमिनाई और पाइसेंस का जो कनेक्शन है वो दोनों एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट नहीं करते हैं। दोनों का जो अट्रैक्शन लेवल है विच इज़ नथिंग, मीन्स दोनों की जो सिचुएशन है इट्स लाइक मीन राशि वाले चाहते हैं कि उनके रिश्ते में प्यार हो, उनके रिश्ते में एक कंपैटिबिलिटी हो, लव हो। तो वो हर सिचुएशन में उनको प्यार चाहिए, हर सिचुएशन में उनको केयर चाहिए होती है। पाइसेंस जो हैं वो इमोशनल होते हैं एंड दे आर वेरी डिपेंडेंट ऑन देयर पार्टनर्स। मीन्स जो जेमिनाई होते हैं ऑन द अदर हैंड उनको ये जो डिपेंडेंसी होती है वो पसंद नहीं होती है, क्योंकि जेमिनाई जो मिथुन राशि वाले होते हैं वो ना खुद किसी पर डिपेंडेंट होते हैं और ना ही वो चाहते हैं या उनको वो चीज़ अच्छी लगती है कि उनके जो पार्टनर हैं वो उन पर डिपेंडेंट हों। सो ये जो डिपेंडेंसी होती है जेमिनाई को पसंद नहीं होती है, तो वो गिव अप कर लेते हैं। तो इट्स लाइक उनको ऐसा लगता है कि मुझे ऐसा रिलेशनशिप चाहिए ही नहीं जो कि मेरे को प्रॉब्लम दे या फिर मेरी लाइफ में ट्रबल लेकर आए। सो दे बोथ आर नॉट एट ऑल कंपैटिबल मैच। दोनों के बीच की जो लव कंपैटिबिलिटी है दैट इज़ ओनली 20%। जो ये जो कनेक्शन है दे विल ऑलवेज लाइक रिमेन। जो लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग की सिचुएशन होती है, दोनों अगर बोलना कुछ चाहते हैं, समझाना कुछ चाहते हैं और दूसरा इंसान कुछ और समझता है, तो दोनों का जो रिश्ता है वो इस लेवल पे होता है। ट्रस्ट लेवल जो है दोनों के बीच में नहीं होता है। मींस दोनों ये सोचते रहते हैं कि इस रिश्ते को आगे बढ़ाएं या छोड़ दें। तो ये जो कनेक्शन है दोनों का विच इज़ लाइक एक दूसरे के साथ जस्ट
चल रहे होते हैं, ज़बरदस्ती चल रहे होते हैं, क्योंकि वो इस रिलेशनशिप को ब्रेक नहीं करना चाहते हैं। बट ये जो रिलेशनशिप है ये ऐसे ही चलता है, कभी झगड़ा, फिर नॉर्मल, फिर झगड़ा, ज़बरदस्ती का जो रिलेशनशिप है, क्योंकि इन दोनों ने प्लान कर लिया होता है कि ये रिलेशनशिप चलाना है, तो दिस इज़ द ओनली वे कि ये रिलेशनशिप चलता है। पाइसेंस अदर हैंड बहुत केयरिंग होते हैं, बहुत लविंग होते हैं, बट वो कुछ चीज़ें अपने जेमिनाई पार्टनर की एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं, और जेमिनाई ऑन द अदर हैंड पाइसेंस की कुछ चीज़ें एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से इस रिश्ते में कोई कंपैटिबिलिटी नहीं है, कोई फिजिकल इंटीमेसी नहीं है, ना ही कोई कम्युनिकेशन लेवल है। सो दैट इज़ द रीज़न कि ये दोनों, अगर हम अलग अलग इन दोनों की बात करें, मिथुन राशि वाले और मीन राशि वालों की बात करें, अदरवाइज दोनों अपने रिश्ते को निभाने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार होते हैं। बट यहाँ पर इन दोनों की जो कंपैटिबिलिटी है वो बहुत ही अलग है, दोनों की सोच बहुत अलग है, जिसकी वजह से ये रिश्ता ब्रेकअप्स एंड मूव ऑन इस वे में ही चलता है। दिस इज़ द ओनली वे दिस रिलेशनशिप गोज़ ऑन, very steadily, very normally. Okay, so guys, I hope this reading resonates to you, Gemini and Pisces. अगर आपको मेरी readings अच्छी लगे then do share my videos and subscribe to my channel. Bye for now, and here I finish the compatibility meter for Gemini, and next I will start with Cancer sun sign, and see you in my next videos. Bye for now.